हेलो बच्चों, जीतो जेई सीरीज में आपका स्वागत है जिसमें कॉन्टिन्यूअसली जेई के जनवरी सिलेक्शन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं और 100% आपका जेई जनवरी अटेम्प्ट में सिलेक्शन कराता रहूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि इस सीरीज में मैं हर चैप्टर यानी फिजिक्स के 28 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराने वाला हूं। 28 चैप्टर्स के एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम लास्ट में जाके ढूंढते हो ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहां से सिलेक्शन हो, वो घबराहट में स्टार्टिंग से ही खत्म कर रहा हूं। जिसने ये सीरीज मेरी फॉलो कर ली स्टार्टिंग से, फिजिक्स में उसका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। यानी जेई के सिलेक्शन के लिए फिजिक्स उसका बैरियर नहीं हो सकता। एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हारे पास 28 के 28 चैप्टर के लगातार आते जा रहे हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बकवास बात बिल्कुल नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी तुम जहां जिस टीचर को फॉलो करते हो करते रहो, ऑफलाइन में जहां पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। लेकिन अगर तुम्हें जेई में अपना सिलेक्शन श्योर कर रहा है, तुम्हें फिजिक्स से डर लगता है कि भैया फिजिक्स मेरे बस की बात नहीं है, तो तेरा वो डर तो हो गया खत्म। क्योंकि तुझे सिर्फ ये सीरीज फॉलो करनी है और तू जेई पे अटेम्प्ट में क्वेश्चंस कर रहा है, 100% कर रहा है। मैं हर सीरीज में, इस सीरीज में हर क्लास में जो जो टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं उस टॉपिक के साथ तुझे पीवाईक्यू के थ्रू भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। बस तुझे इस सीरीज की एक कॉपी अलग से मेंटेन करनी है, ट्रिक अलग से बनानी है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुझे अलग से लिखने हैं। अगर तू ऐसा नहीं कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबल तू है भाई। फिर तुझे यह पछतावा होगा कि भैया की ये सीरीज फॉलो कर लेता। ऑलरेडी रीनीट के बच्चे से जाके फीडबैक ले ले, नीट के बच्चों से जाके फीडबैक ले ले कि भैया की एक एक कराई हुई सीरीज कितनी हेल्पफुल रहती है। और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस तुझे ये सीरीज फॉलो करनी है और डेली बेसिस पे तुझे क्वेश्चंस करते जाने हैं। बिल्कुल पीछे नहीं हटना, ये ध्यान रखियो। तेरा सिलेक्शन होगा, जो बता रहा हूं बस उतना तू करता जा। स्टडी मटेरियल मैंने तुझे बता दिया, पिछली क्लासेस में भी बता दिया था कि डीसी पांडे सर की ये सीरीज है अन अकेडमी, ठीक है, सॉरी अनअकैडमी बोल रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स सीरीज का नाम है। इसको फॉलो कर ले, जेई मेन से जेई एडवांस तक पूरा मॉड्यूल तू फॉलो कर ले भाई, मजे आ जाएंगे। ठीक है, 5 मॉड्यूल है ऐसे, फॉलो कर ले, तुझे क्वेश्चंस के लिए कमी नहीं होगी, किसी चीज की जरा सी भी कमी नहीं होगी। क्योंकि जेई वालों को क्या चाहिए? क्वेश्चंस। उन्हें क्या चाहिए? पीवाईक्यू। उन्हें चाहिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो इस सीरीज को डिजाइन ही उन्होंने ऐसे किया है कि एक एक मॉड्यूल में एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक पे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस है कि भाई करता जा करता जा करता जा। और बिल्कुल नॉमिनल सी प्राइस में ये सीरीज उन्होंने निकाल रखी है, जाके तू वेबसाइट पे देख ले, तेरे को ये सीरीज मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले भैया कराने वाले हैं आज डिफरेंशिएशन। चल आजा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन में क्या क्या कंसेप्ट हमें देखने हैं वो देख लेते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि हर 2 साल के बाद फिर 1 साल नहीं आता, फिर 2 साल आता है, फिर 1 साल नहीं आता, फिर 2 साल, फिर 1 साल नहीं आता। यानी प्लेंटी ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन आता है। तो अब तू ध्यान दे भाई, डिफरेंशिएशन के लिए एक चीज याद रख। पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट को एक्स वाई आर एस, जनरली इससे डिनोट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो तेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा टॉपिक। स्टार्टिंग में मतलब 5 मिनट तुझे ऐसा लगेगा, पहले बता दूं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूं कि भाई 5 मिनट सिर के ऊपर से जाएगा और उसके बाद ऐसा सेट बैठेगा ये टॉपिक कि कभी जिंदगी में नहीं गलत करोगे। लेकिन अभी मैं तेरे को बता दूं कि 5 मिनट तुझे पेशेंस रखना पड़ेगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर तेरे पास इक्वेशन गिवन है टाइम की टर्म्स में, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है, तो समझ जाइयो कि क्वेश्चन या तो डिफरेंशिएशन का है या इंटीग्रेशन का है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। अगर तेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की, तो उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी आ जाता है और वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन आ जाता है। ये सीडी याद रखियो, सीडी। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट है एक्स वाई आर एस।
डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर, यानी dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन। हाँ, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, dr बाई डी टी, ds बाई डी टी, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, dr बाई डी टी, ds बाई डी टी, ये लिखते हैं हम डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ जाता है। पहले तो ये चीज याद रखिए, बस छोटी सी चीज बताइए, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। चल आगे बताता हूं। जिसे डिफरेंशिएट करना है वो लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर वो लेफ्ट साइड में अकेला नहीं है तो तू उसे अकेला करेगा लेफ्ट साइड में। कैसे, बता देता हूं। जैसे सपोज कर ये दे रखा है तेरे को x को डिफरेंशिएट करना है, और x ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो मैंने कहा जिसे डिफरेंशिएट करना है वो लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए और उसकी पावर 1। तो टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, हाँ, यानी x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। हाँ, अब x लेफ्ट साइड में अकेला भी है और x की पावर भी क्या है, 1। तो जिसे डिफरेंशिएट करना है वो लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है भैया। सपोज कर ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4t4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट कर, कैसे लिखेगा, dx बाई डी टी। लेफ्ट साइड तो लिख दिया भैया, राइट साइड का क्या करना है, राइट साइड भी बताता हूं, पहले रुक जा। राइट साइड क्या करना है, x की जो भी पावर है, मतलब t की जो भी पावर है उसे आगे मल्टीप्लाई कर दे, आगे मल्टीप्लाई कर दे। तो 4 4 जा 16, और पावर में से एक माइनस कर दे, t3। t की जो भी पावर है उसे आगे मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 जा 6, और पावर में से एक माइनस कर दे। 7 का 0, 7 के साथ t नहीं लिखा ना, जिसके साथ t नहीं लिखा वो 0। 5 की मल्टीप्लाई आगे, यानी 5 ही आ गया, और 5 में से एक माइनस कर दे। तो dx बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गया ये। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे, dv बाय dt। कैसे, t की पावर जो है उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे, 48 t स्क्वायर, 48 t स्क्वायर 6, ठीक है, 6, t की पावर 1 है, 1 नीचे आ गया, हाँ, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, तो t की पावर 0, देख ये कह रहा हूं मैं, 1 नीचे आ गया 6, और 1 में से 1 माइनस हुआ तो t की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है वो तो 1 हो जाता है, यानी 6 ही आना है, तो मैं 6 ही तो लिख रहा हूं, 6 ही तो लिख रहा हूं। अब आ जा, 4 नीचे मल्टीप्लाई 20, हाँ, 4 में से एक माइनस 3, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। तो डिफरेंशिएशन क्या करना होता है, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। जिसके साथ t नहीं लिखा वो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, और जिसके साथ t की पावर 1 लिखा है तो वो खत्म होके बस खाली आगे वाला बच जाता है, क्योंकि 1 आएगा फिर वो माइनस होके फिर वो आगे वाला बच जाएगा। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम की टर्म्स में दे रखी है, जैसे ये थी वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम में, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, dv बाय dt करके। लेकिन अगर वेलोसिटी की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में दे रखी है, वेलोसिटी की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, तो फिर कैसे निकलता है एक्सेलरेशन, v dv बाय ds। वी देवदास, देवदूत देवदास, यानी डायरेक्ट dv बाई dt कर दो और इसमें
v भी लिखो, dv बाई ds, जैसे ये दे रखा है सपोज कर 3s क्यूब प्लस 2s, और तुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये टाइम वाली इक्वेशन तो नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट वाली है, तो पहले dv बाई ds निकालो, पावर नीचे 9 और पावर में से एक माइनस, पावर नीचे 2 और पावर में से एक माइनस, मतलब यही आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या लिखना है, v देवदास, v तो ये रहा 3s क्यूब प्लस 2s, और देवदास ये रहा 9s स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, v देवदास, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर तेरे से बोला जाए कोई भी चीज इनिशियल निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, इनिशियल एक्सेलरेशन निकालो, इनिशियल पोजीशन निकालो, मतलब कुछ भी इनिशियल बोला जाए, तो समझ जाइए भाई कि तेरे को इनडायरेक्टली टाइम जीरो बोला जा रहा है। टाइम क्या है, जीरो। अगर तेरे से बोला जाए बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली तेरे से बोला जा रहा है कि बॉडी रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, मतलब सिंपल खेल है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2019 जेई का आया हुआ क्वेश्चन, पहले आराम से समझ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस। भाई पोजीशन वेक्टर आर टी 15t² आई प्लस 4 माइनस 20t² जे। What is the magnitude of acceleration at t is equals to 1? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। r का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ, और इसके साथ में t लिखा हुआ है, यानी ये मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि r की इक्वेशन t की टर्म्स में है, t की टर्म्स में। तो जब तू r को डिफरेंशिएट करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को, तो वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलो देखो, डिफरेंशिएट कर रहा हूं r को, 15 दूनी 30t आई प्लस 4 के साथ t नहीं है, 0, 2 नीचे 40 t जे, dr बाई dt क्या आ गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया। अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दो सो दैट आपके पास एक्सेलरेशन आ जाए, dv बाय dt, देखो 30, भाई 1 नीचे 30 आ जाएगा पूरा, हाँ जी भैया, माइनस 40, वही चीज है ना, 1 नीचे 1 में से 1 माइनस, यही तो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया 30i माइनस 40j, लेकिन वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मांग रहा है। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया, अंडर रूट 30² प्लस 40², आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, यहां तो दो ही है खाली, 900 प्लस 1600 2500, 2500 का रूट आ गया 50, ये रहा आंसर। 2019 जेई का था ये। 2022 जेई का क्वेश्चन कह रहा है दो बस है P और Q, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एट द सेम टाइम, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर देयर पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय ये। P वाली बस की पोजीशन दे रखी है अल्फा टी प्लस बीटा t²। x के साथ में t लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैंने बताया था हम वो लेते नहीं है, कि वो तो खाली ये दिखा रहा है कि इसकी टर्म्स में है। Q वाली बस की पोजीशन दे रखी है एफ टी माइनस t²। एट व्हाट टाइम, टाइम निकालना है, बोथ द बसेज हैव सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम हो जाए, तो दोनों बस की वेलोसिटी निकाल लो, dx बाई dt, ये वेलोसिटी आ जाएगी p वाले की, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अल्फा, हाँ जी भाई 1 नीचे 1 में से 1 माइनस होकर अल्फा ही बचेगा ना, फिर वो 2 बीटा t, ठीक है, इस वाले की वेलोसिटी निकाल लो, dx बाई dt, ये वेलोसिटी आ गई q वाले की, f
ठीक है जी, एफ आ गया, बिल्कुल सही है। -2t, वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, बराबर, यानी Vp इज इक्वल्स टू VQ, अल्फा प्लस 2 बीटा टी इज इक्वल्स टू F माइनस 2t। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, 2t इधर ले जाओ क्योंकि टाइम निकालना है, 2 बीटा टी प्लस 2t, हाँ जी, F माइनस अल्फा। ठीक है, 2t कॉमन ले लो, बीटा प्लस 1 बच गया। ठीक है, t निकालना है, हाँ, F माइनस अल्फा अपॉन 2 भी नीचे आ गया, बीटा प्लस 1 भी नीचे आ गया। ऑप्शन चेक करो, F माइनस अल्फा 2 1 प्लस बीटा, फोर्थ ऑप्शन, F माइनस अल्फा 2 1 प्लस बीटा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जेई 2022, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन कहा उसने कि t दे रखा है √x+4, तो कह रहा है dx बाई डी टी निकालो जब टाइम 4 सेकेंड हो। भाई पहली बात तो ये, तुझे dx बाई डी टी निकालना है, मतलब x लेफ्ट साइड में होना चाहिए, x की पावर 1, x लेफ्ट साइड में x की पावर 1, तो हमारे पास आ गया √x इज इक्वल्स टू t माइनस 4, √x इज इक्वल्स टू t माइनस 4। हाँ जी, x लेफ्ट साइड में और x की पावर 1 करने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, हाँ जी, √x का स्क्वायर x, सही है, और t माइनस 4 का होल स्क्वायर, t माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आ गई x की इक्वेशन, x लेफ्ट साइड में भी है और विथ पावर 1। अब dx बाई डी टी निकालना है, dx बाई डी टी, 2 नीचे 2t, इसके साथ t नहीं है 0, इसके साथ t की पावर 1 है तो खाली 8 आ जाएगा, 2t माइनस 8। हाँ, t की जगह क्या रखने को बोला है, 4, तो t की जगह 4 रख दो, dx बाई डी टी, t की जगह रख दो 4, तो 8 माइनस 8, 0 इज द आंसर। मतलब ध्यान रखना, जिसे डिफरेंशिएट करना है वो लेफ्ट साइड में अकेला हो और उसकी पावर 1, इतना याद रखना है भाई तेरे को। 2023 आजा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम एज दिस, x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जब टाइम 5 सेकेंड हो। सिंपल सिंपल, ये तो तुरंत हो गया, तो शर्मिंदा है जेई के में आने में। dx बाई डी टी, 4 2 जा 8t, वेलोसिटी आ गया, t की जगह 5 रख दो, 8 पंजे 40। ये भी कोई क्वेश्चन था? ये तो मजाक था जेई में, ये तो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन थे। बार बार बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन बहुत आता है। 2024 का क्वेश्चन पकड़ लो, पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट अलोंग दिस विथ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन निकालना है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वेलोसिटी दे रखी है x की टर्म्स में, x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, और अभी पीछे मैंने सिखाया था अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हो तो एक्सेलरेशन निकलता है v देवदास, v देवदास। हाँ जी भैया, सिखाया तो था आपने, तो बस आजा फिर, पहले देवदास निकाल ले, dv बाई डी एक्स, 4 एज इट इज, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस। हाँ भैया, तो देवदास अपने पास आ गया dv बाई डी एक्स 2, ठीक है, x की पावर हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ, माइनस हाफ का मतलब इसे नीचे ले जाओ, प्लस हाफ हो जाएगा, और हाफ का मतलब रूट, तो देवदास आ गया 2√x, और एक्सेलरेशन होता है v देवदास, v देवदास, तो v कितना है, v ये रहा 4√x, और देवदास कितना है 2/√x,
रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 4 2 जा 8 इज द आंसर। यानी अगर इक्वेशन टी की टर्म्स में हो, टी की टर्म्स में, वेलोसिटी की इक्वेशन टी की टर्म्स में, तो एक्सेलरेशन आता है देवदूत, और वेलोसिटी की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हो तो एक्सेलरेशन आता है वी देवदास। हैं जी भैया? हां जी भैया, यही आता है। बोलो हाँ के ना? भैया बिल्कुल सही है। कोई डाउट? भैया बिल्कुल डाउट नहीं है। मजा आ गया? आ गया भैया। लॉक कर दें? बिल्कुल लॉक कर दो। रोज जो भी मेरी वीडियोस आती जा रही है, इन्हें 28 के 28 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देना। जेई में अगर ना छप जाए इसमें से, नाम बदल देना, बता के जा रहा हूं। ये वीडियो लीक कर देना, नहीं तो वायरल कर देना कि भैया ये कहा था आपने, नहीं हुआ। एग्जैक्ट बता रहा हूं, ये छपेंगी चीजें। फॉलो कर लो पूरी सीरीज को बस। Defining success for generations.